अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ चैप्टर नंबर 3 PTB 10th मैथ जनरल मैथ है। तलबा किराम, आज हम लेक्चर नंबर 17 पे पहुँचे हैं और आज रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। आप जानते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनके ऑप्शंस दिए गए होते हैं और ऑप्शंस को हमने अपनी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर सॉल्व करके इनके आंसर्स देना होते हैं। देखिए आज की एक्सरसाइज को। तलबा किराम, एनसर्कल द करेक्ट आंसर, सही पर गोल दायरा लगाइए। तो MCQs नंबर इसमें जो पहला MCQs है वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन ओवर LCM से मुतालिक है। तो पहले इसको देखिए, द नंबर ऑफ मेथड टू फाइंड आउट द LCM, यानी ज़ुज़ाफ़िकल निकालने के कितने तरीके आपने सीखे। तो कितने तरीक़ों से हम कितने मेथड यूज़ करके LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या A 0, B 1, C 2, D 3। तो आपने पढ़ा था कि LCM जो है वो फाइंड आउट करने के लिए या तो हम डिवीज़न मेथड और पहले फैक्टराइजेशन मेथड और या फिर हम डिवीज़न मेथड यूज़ करके, आपने सीखा भी LCM निकालना। तो जब पेपर में आप बैठे होंगे तो ये हिट एंड ट्रिक मेथड से निशान नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो आपने पढ़ा होगा उसकी मेमोराइजेशन है, यादाश्त है और ये कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें स्टूडेंट की रिमेंबरिंग चेक की जाती है। तो फिर इसका सही आंसर क्या हुआ, दैट इज़ C। इससे मिलता जुलता MCQs है, द नंबर ऑफ़ मेथड्स टू फाइंड आउट HCF। इसी तरह हमने आधे आज़म निकालने के तरीके भी सीखे। तो वो कितने थे, इसमें भी ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास 4, 1, 2, 3 तक हैं। तो हमने आधे आज़म बज़रिया तक़सीम और बज़रिया मुफ़रद तज्ज़ी यानी दो तरीक़ों से निकालना सीखा। तो सही ऑप्शन इसका भी C रहा। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन ओवर LCM अगर हो तो ये किसके इक्वल होता है। क्या इससे HCF फाइंड आउट होता है, LCM फाइंड आउट होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF फाइंड आउट होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF फाइंड आउट होता है। तो इससे मुराद ये है कि A वैल्यू और B वैल्यू ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई। तो आपके जहन में फार्मूला आ गया होगा, ये किसके इक्वल होती हैं, L मल्टीप्लाई बाय H। तो H इसमें HCF का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब AB L पर डिवाइड हो रहा होगा तो दरअसल उससे क्या फाइंड आउट हो सकेगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो हमारे पास जब दो पॉलिनोमियल्स जब मल्टीप्लाई हो रही हों और LCM पर डिवाइड हो रही हों तो वो हमें HCF देती हैं। तलबा किराम, तो पहले तीनों MCQs ये मेमोराइजेशन जिसे आप कुव्वत यादाश्त कहते हैं और ये ब्लूम टेक्सोनोमी में कॉग्निटिव डोमेन की सबसे पहली डोमेन है कि बच्चे की मेमोराइजेशन चेक की जाती है। अब आगे चलिए, ये क्या चेक हो रहा है। तो यहाँ अब आपको ये मालूम है कि HCF निकालने का तरीका क्या है। तो अब उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप 12PQ 8P²Q का HCF फाइंड आउट करेंगे और इस लेवल को कहा जाता है एप्लीकेशन, यानी जो आपने सीखा क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हम इसके पेयर बना लिया करते थे। तो इसके फैक्टर बना लेंगे, 2 × 3, 2 * 6, 6 2 * 12, साथ में PQ और इधर से हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 P × Q। तो कौन सी चीज़ इसमें से कॉमन रहेंगी, इसमें से P
और P कॉमन आया, और यहाँ से Q और Q कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से भी 2 कॉमन आया, तो 2 2s are 4, साथ में P Q। तो ये आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला। तो आंसर क्या आया? 4PQ। 4PQ ए वाला आंसर है, उसको सर्कलाइज करेंगे। अब फिर फाइंड आउट करना है हमें HCF यानी आधे आज़म। ऊपर भी मालूम किया, यहाँ भी आधे आज़म मालूम करेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने का पूरा तरीका आपको सिखाया हुआ है। 2 1s are 2 कैसे पेयर बनाएं जिनका मजमुआ 3 हो, और यहाँ 2 कैसे पेयर बनेगा जिनका डिफरेंस 1 होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसमें से जो चीज़ कॉमन आएगी दोनों में वो 2x - 1 होगी, और यही इसका HCF होगा। यहाँ भी HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा गया आपको। तो देखिए इसमें Q कॉमन, Q कॉमन, R कॉमन, R कॉमन, S इसमें मिस है, इधर मौजूद है, लिहाजा ये अनकॉमन होगा। P इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिहाजा ये भी अनकॉमन हुआ। 6 में से 3 2s are 6, तो 3 और 2 के पेयर में से 3 कॉमन, और इधर 3 5s are 15, तो 3 दोनों में कॉमन आ गया। तो इसका मतलब इसका HCF क्या निकला? 3QR। तो ए ऑप्शन जो है वो HCF इसका बनेगा। अब अगला LCM निकालने को कहा गया है। तो LCM जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ज़ाफ़िकल होता है। अगर इसी मेथड से हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको निकालें तो ये 3 × 2 × 2 P इंटू P इंटू P इंटू Q आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 8P² यानी 2 × 2 × 2 P इंटू P आ जाएगा। तो तलबा इकराम इसमें से जो कॉमन और अनकॉमन वो दोनों हम देखेंगे। पहले कॉमन देखते हैं। तो कॉमन इसमें 2 2 आ गया, और यहाँ पर कॉमन जो है वो P और P आ गया। तो ये जो कॉमन है ये भी उठा लिए जाएंगे। ये कितने बने? ये बने 4PQ। और अनकॉमन हमारे पास क्या बचा? 3 2s are 6, और इधर से P और इधर से Q², 6PQ²। कॉमन अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24P² Q³ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 6 4s are 24, तो ये 1P 2P कॉमन आ गए, तो यहाँ P² आ जाएगा, और 1P जो है वो अनकॉमन आ गया, और Q को Q से मल्टीप्लाई किया तो Q² हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास आया 24P³ Q²। तो एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग में हम क्या देख रहे हैं? कसीरुल इंतखाबी सवालात को, और ये किससे मुतल्का हैं? ये बुक से मुतल्का हैं जिन्हें हम MCQs कहते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात। अगला सवाल है प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस किसके इक्वल होगा? 2 पॉलिनोमियल को ज़रब दें तो वो क्या HCF के बराबर होगा, LCM के बराबर होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा, कि HCF प्लस LCM के बराबर होगा? तो आंसर क्या आएगा? C यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM जो है वो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस के होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करें HCF पर, तो इस सूरत में क्या आएगा? तो पहले यहाँ LCM था तो आंसर HCF आया था, और अब यहाँ डिवाइज़र HCF है यानी तकसीम कुनिंदा HCF है, तो इस सूरत में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? LCM। तो 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके उसे HCF पर डिवाइड करें तो इससे हमें LCM मिल जाता है। इसी तरह LCM मल्टीप्लाई HCF हो और नीचे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन मौजूद हो, तो इस सूरत में क्या आंसर 1 आएगा, HCF आएगा, LCM आएगा कि सेकंड एक्सप्रेशन आएगा? तो दरअसल यहाँ पर हमारे पास B फाइंड आउट होगा जो कि हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट्स, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसकी अगर हम मेमोराइजेशन करें यानी इसको दोहराएं तो क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी? तो आपने सबसे पहले ये पढ़ा था HCF किसे कहते हैं, और HCF फाइंड आउट करने के
कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं। तो वो आपने मेथड पढ़े थे, उसमें सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था और फिर आपने बाय डिवीज़न मेथड, डिवीज़न के ज़रिए से HCF फाइंड आउट किया जा सकता है, ये पढ़ा था आपने। LCM पढ़ा फिर आपने, इसमें भी फैक्टराइजेशन पढ़ी, यानी बजरिया अज्जाए ज़रबी या मुफरत अज्जी कह लीजिए, और इसी तरह आपने डिवीज़न में भी LCM को फाइंड आउट करना सीखा था। फिर आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास A और B दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हों तो ये ऑलवेज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई H के होते हैं, जहाँ पर A जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, B हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस आ जाता था तो और उसको डिवाइड करते थे हम LCM पर, तो दरअसल ये किस लिए कि हमें HCF फाइंड आउट हो जाए। और इसी तरह LCM फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास LCM और HCF का प्रोडक्ट ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, यानी एक्सप्रेशन A मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन B, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। तो इसकी बेस पर अब हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। ये आपको पूरा समरी दे दी गई जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसकी मदद से हम खाली जगह पुर करते हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में गिवन है। पहला क्वेश्चन यानी पहली ब्लैंक है, पढ़िए। द नंबर ऑफ़ वेज टू फाइंड HCF, आदे आज़म मालूम करने के कितने मुमकिन तरीके हैं। तो कितने हैं ये आपको ज़बानी याद हो चुका होगा, तो फिलफौर आप आंसर लिख देंगे वहाँ ब्लैंक में। द नंबर ऑफ़ वेज टू फाइंड LCM, जो ज़ाफ़िकल निकालने के कितने मेथड हैं, तो जो आपने जाना कि ये भी दो हैं। प्रोडक्ट ऑफ़ टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। प्रोडक्ट ऑफ़ टू एक्सप्रेशन, अगर इसको HCF पर डिवाइड करें तो इससे क्या फाइंड आउट होता है, इससे LCM फाइंड आउट होता है। और प्रोडक्ट ऑफ़ टू एक्सप्रेशन को LCM पर डिवाइड करें तो इससे क्या फाइंड आउट होता है, इससे HCF फाइंड आउट होता है। तो तकरीबन ये सिमिलर टू MCQs की तरह ही है। LCM मल्टीप्लाई HCF को फर्स्ट एक्सप्रेशन पे डिवाइड करें तो इस सूरत में हमें क्या हासिल होगा, इस सूरत में हमें सेकंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी B की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। HCF ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 और 4x² माइनस 1 का HCF क्या होगा। तो इस सूरत में तलबा किराम हम तज्ज़ी करके इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा 2x² प्लस 2x, 2 1s are 2, यानी 2 कैसे पेयर बनाएं, जिनको जमा करें तो 3 आए, तो ये 3 आया, तो इसमें से 2x कॉमन, अंदर x प्लस 1 और इधर से प्लस 1 कॉमन, अंदर x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। ये तज्ज़ी हमने की फर्स्ट फैक्टर की, और इसकी तज्ज़ी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये असल में चेंज हो जाएगा इस सूरत में कि 2x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 का भी स्क्वायर अगर आ जाए तो फिर एक दफ़ा ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और एक दफ़ा 2x माइनस 1। तो अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो 2x² प्लस 1 और 2x² प्लस 1 आ रही है, और यही इसका HCF है। इस सूरत में HCF क्या निकलेगा, इसकी भी वर्किंग करना पड़ेगी। तो ये x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो इसको ओपन करेंगे तो x प्लस 2 और आगे हमारे पास x² माइनस x प्लस 2 हमारे पास आया।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और इधर से हमें फैक्टर मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एक दफ़ा हमें x प्लस 2 दे देगा और एक दफ़ा x माइनस 2 दे देगा। तो इस सूरत में इसको जो हमने सॉल्व किया है तो इसमें से कॉमन क्या उठाएंगे, x प्लस 2, और यही इसका HCF होगा। इस सूरत में HCF क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, तो एक तो 2 आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स क्यूब ये है, तो इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है तो एक्स स्क्वायर HCF आया, वाई स्क्वायर तो y4, इसमें से वाई स्क्वायर इसका HCF आ गया। लास्ट देखें तो तज्ज़ी के तरीके से जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो 3x इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ से हमारे पास आ गया 2x y और z आ गया। तलबाए किराम, तो ये y इंटू वाई और x इंटू एक्स ये इसमें से कॉमन रहा, तो एक्स वाई कॉमन आ गया, और अनकॉमन क्या आया, 3 2 ज़ार 6, और साथ में एक्स वाई z आ गया। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में z आया। नो दैट्स गुड लक, चैप्टर नंबर 4 ये इख्तिताम को पहुंचा। इसके जितने भी पार्ट्स थे वो हमने 1 to 1 अंडरस्टैंड किए, सॉल्व किए। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो कंजुल मदारिस जो आपके लिए मैथ्स की वीडियोस पेश कर रहा था उसमें 10th मैथ में चैप्टर नंबर 3 हमारे लिए कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 4 पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।